एपिसोड के स्टार्ट में सिंडोसिक सियुन को जोहिने से दूर करता है और फिर जोहिने को हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सियुन सिंडोसिक की बातें याद करता है और सोचता है कि मैं जब भी जोहिने का ब्लड देखता हूँ मैं खुद से कंट्रोल खो देता हूँ और सियुन सोचता है कि मैं जोहिने को हार्म नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सियुन के दोस्तों को मेंशन की ऐसी हालत देख के समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ है और हॉस्पिटल में जोहिने सिंडोसिक से सियुन के बारे में पूछती है तो सिंडोसिक जोहिने को बोलता है कि तुम अभी भी सियुन के बारे में पूछी हो जबकि वो तुम्हारा ब्लड पीने की कोशिश कर रहा था। तो जोहिने सिंडोसिक को बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, सियुन ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो मुझे मारना चाहता तो पहले ही मार देता। और जोहिने सिंडोसिक को गलत बोलती है तो सिंडोसिक मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा। और सिंडोसिक बोलता है मैं अब शांत नहीं रह सकता हूँ और सिंडोसिक जोहिने को बोलता है कि वो मेंशन तुम्हारे लिए डेंजरस है इसलिए वो मेंशन छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ सियुन को जोहिने की चिंता हो रही होती है तो वो जोहिने को कॉल करता है लेकिन जोहिने का कॉल सिंडोसिक उठाता है और वो सियुन को बोलता है कि जोहिने को रेस्ट की जरूरत है इसलिए उसे कॉल मत करो। तो सियुन सिंडोसिक को बोलता है कि मुझे ये तो बता दो कि जोहिने किस हॉस्पिटल में है। तो सिंडोसिक मना कर देता है और बोलता है कि जोहिने के आसपास आने के बारे में सोचना भी मत। और यहाँ सिंडोसिक जोहिने के फोन से सियुन का नंबर भी डिलीट कर देता है। इसके बाद सियुन याद करता है कि जोहिने उसे ब्लड देने के लिए रेडी है और कोइनम की भी बात याद करता है कि सियुन अगर जोहिने का ब्लड पिएगा तो वो मर जाएगी और सियुन सोचता है अगर हम दोनों में से किसी एक का मरना तय है तो मैं मरूंगा। दूसरी तरफ कोइनम याद करता है कि सियुन ने कहा था कि वो इंसान बनने के लिए किसी और की लाइफ नहीं छीन सकता है और सियुन ने कोइनम से दोबारा मिलने के लिए मना कर दिया था। और कोइनम सोचते हैं कि इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और सोचते हैं कि जो मैंने किया मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा। दूसरी तरफ डोंगसुक सियुन से पूछता है कल घर बिखरा हुआ क्यों था, क्या तुम्हारी जोहिने के साथ लड़ाई हुई है। तो सियुन बताता है कि एक आदमी घर में घुस आया था। तो डोंगसुक पूछता है कि जोहिने अब ठीक है। तो सियुन बताता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। तो डोंगसुक बोलता है कि तुम्हें अभी उसके साथ होना चाहिए था। तो सियुन बताता है कि सिंडोसिक जोहिने का ध्यान रख रहा है। फिर सियुन डोंगसुक से पूछता है अगर मैं इंसान बन के उठता तो क्या होता। तो डोंगसुक बोलता है कि मैं उस टाइम पे खुश और दुखी दोनों एक साथ होता क्योंकि तुम इंसान बनने के बाद लव कर पाओगे जो तुम हमेशा से चाहते थे, लेकिन उसके बाद तुम अमर नहीं रहोगे और ओल्ड होके मर जाओगे जिसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। तो सियुन बोलता है तो फिर तुम्हें जोहिने को ब्लेम करने की जगह उसका थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उसने मुझे एक दिन पहले उठा दिया। तो डोंगसुक पूछता है तुम्हें इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि जोहिने ने तुम्हें एक दिन पहले उठा दिया, जिसपे सियुन मना करता है और बोलता है कि मैं जोहिने का थैंकफुल हूँ, अगर वो मुझे एक दिन पहले नहीं उठाती तो मैं उससे कभी भी नहीं मिल पाता और मैं कभी ऐसा फील नहीं कर पाता जैसा मैं अभी करता हूँ। दूसरी तरफ जोहिने को सिंडोसिक की बात याद आती है जब सिंडोसिक ने जोहिने को बताया था कि सियुन जोहिने का ब्लड पीने की कोशिश कर रहा था और जोहिने सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, सियुन ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद सिंडोसिक आता है तो जोहिने सिंडोसिक को बताती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो सिंडोसिक बोलता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो जोहिने बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो सिंडोसिक बोलता है मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा और मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए डेंजरस है। तो जोहिने बोलती है कि मेरा उस घर को छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो सिंडोसिक पूछता है कि तुम सच में सियुन से प्यार करती हो जो इंसान बनने के लिए तुम्हारा ब्लड पीना चाहता है। और सिंडोसिक जोहिने को बोलता है कि सियुन तुम्हें धोखा दे रहा है और वो तुमसे प्यार नहीं करता है और वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है क्योंकि उसे इंसान बनने के लिए तुम्हारा ब्लड चाहिए। तो जोहिने सिंडोसिक को बोलती है कि उसके बारे में ये सब कुछ मत बोलो क्योंकि तुम उसे नहीं जानते हो। तो सिंडोसिक बोलता है तुम नहीं जानती हो कि तुम कितने बड़े खतरे में हो। तो जोहिने बोलती है कि आज तक मैंने अपनी लाइफ केवल अपनी केयर करते हुए जी है क्योंकि मेरे पास कभी किसी के लिए फीलिंग रखने के लिए कोई टाइप नहीं था। और जोहिने बोलती है कि मैं तुम्हारी चिंता समझ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बोल रहे हो, लेकिन मुझे सियुन के साथ रहना पसंद है और उसे मेरी जरूरत नहीं है बल्कि मुझे उसकी जरूरत है। और जोहिने बोलती है कि मैं आज तक ऐसे जी रही थी जैसे मैं मर गई हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं जीना चाहती हूँ और मैं अपने दिल को फॉलो करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ नाहेवन सियुन को हेसन की ड्राइंग वापस कर देती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे रख सकती हूँ क्योंकि मैं इस ड्राइंग को देख के बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये ड्राइंग तुम्हें वापस दे रही हूँ। और बोलती है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है और बोलती है कि मैं इस बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकती हूँ कि तुम मुझे कैसे देखते हो और फर्स्ट टाइम तुमने मुझे कैसे गले लगाया था और ये सब कुछ मुझे पागल कर रहा है। और नाहेवन बोलती है कि मैं हेसन हूँ और तुम मेरा सालों से इंतजार कर रहे हो तो फिर तुम दूसरों के पास क्यों जा रहे हो। तो सियुन नाहेवन से माफी मांगते हुए बोलते है कि मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। तो नाहेवन सियुन से पूछते है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मेरे पास वापस आ जाओ और पूछते है कि हेसन कैसी थी और मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो सियुन नाहेवन को बोलता है कि हेसन बनने की कोशिश मत करो और बोलता है कि तुमने आज तक कुछ गलत नहीं किया है। और सियुन नाहेवन को बोलता है कि मैं तुम्हें हेसन को ढूंढने की कोशिश करूंगा और सियुन बोलता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। तो नाहेवन बोलती है कि तुम पहले इंसान हो जो मुझे ऐसे देखते हो और जिसने मुझे प्यार फील करवाया, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा ऐसे देखो। तो सियुन बोलता है तुम्हें किसी दिन ऐसा ही लव मिलेगा। दूसरी तरफ जोहिने सोचती है कि सियुन को इंसान बनने के लिए और लव फील करने के लिए मेरा ब्लड चाहिए और जोहिने सोचती है कि मैं सियुन की हेल्प करूंगी ताकि वो अपनी विश पूरी कर पाए। दूसरी तरफ सियुन सोचता है अगर मैं चला गया तो जोहिने फिर से अकेली हो जाएगी और सियुन सोचता है कि मुझे
जोइने के लिए जाना होगा, तभी मैं मॉन्स्टर नहीं कहलाऊंगा। दूसरी तरफ जोइने सोचती है कि सियुन हमेशा मेरे साथ रहे। तभी जोइने आके सियुन को गले लगा लेती है। तो सियुन जोइने से पूछता है तुम ठीक हो? तो जोइने सियुन से पूछती है अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो तुमने मुझे एक भी बार कॉल क्यों नहीं किया और तुम मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं आए। और जोइने सियुन को बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इसके बाद डोंगसुक जोइने से पूछता है कि तुम ठीक हो और ली संगे सियुन को बोलते हैं कि तुमने जोइने से इतनी बुरी फाइट की थी कि हॉस्पिटल में पहुंच गई। और ली संगे जोइने से पूछता है कि तुम ठीक हो? तो जोइने ली संगे और डोंगसुक को बोलती है कि मैं हॉस्पिटल से जल्दी आ गई ताकि तुम लोग अपने काम में ढीले नहीं हो जाओ। तो ली संगे जोइने को बोलता है कि तुम्हें अपने एम्प्लॉय पे टेस्ट करना चाहिए। तो जोइने ली संगे और डोंगसुक से पूछते है कि तुमने अपना अपना काम किया। तो ली संगे बोलता है कि हम बस करने वाले थे तभी तुम लोग आ गए। तो सियुन जोइने को काम की चिंता करने से मना करता है और रेस्ट करने के लिए ले जाता है। इसके बाद सोई जोइने से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से जोइने हॉस्पिटल में थी। तो जोइने सोई को बोलती है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, जो किया उस आदमी ने किया, इसलिए तुम माफी मत मांगो। फिर सोई बताती है कि पुलिस के क्वेश्चन के बाद मुझे बाहर आने से डर लग रहा था, इसलिए मैं हॉस्पिटल भी नहीं आई। और सोई बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे यहाँ भी फॉलो करेगा। और सोई बताती है कि मैं रात में अपने घर से भागी थी और उसकी वजह से मैंने अपने नंबर भी चेंज कर लिया था। और बोलती है कि मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया लेकिन वो फिर आ गया। फिर जोइने सोई को बोलती है कि तुम बहुत डरी हुई हो लेकिन अच्छा है कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ। फिर सोई जोइने से माफी मांगती है और बोलती है कि आप भी बहुत डरी हुई होंगी लेकिन फिर भी आपने मेरी हेल्प करने के लिए खुद को चोट पहुंचा ली। तो जोइने बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो सोई बोलती है कि ये सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होगा क्योंकि लोग वायलेंस देख के उसे अनदेखा करके चले जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। तो जोइने सोई को बोलती है कि तुम अकेली नहीं हो क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ सियुन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो जोइने के फादर को ढूंढना चाहता है। तो ली संगे बोलता है कि जितना तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो उससे ज्यादा मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि वो जरूर जानते होंगे कि गोल्ड कहाँ पर है। और ली संगे बताता है कि वो 5 साल पहले मिसिंग हुए थे और अब उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया है, तो हम ऐसे में उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तो सियुन बोलता है हमें कुछ करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मिसिंग है या फिर जैसा तुमने कहा किडनैप, और अगर वो किडनैप है तो हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। तो डोंगसुक पूछता है कि तुम ऐसे अचानक जोइने के फादर को क्यों ढूंढना चाहते हो। तो सियुन बोलता है कि जोइने के लिए। तो ली संगे बोलता है कि जोइने अब अकेली कहाँ है क्योंकि अब तुम उसके साथ हो और अब तुम्हें इंसान बनने के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बिगड़ रही है और तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और तुम्हें जोइने से बात करनी चाहिए। तो सियुन बोलता है कि पहले मैं जोइने के फादर को ढूंढना चाहता हूँ। तो ली संगे बोलता है कि तुम जोइने के ब्लड के बदले में उसे उसके फादर देना चाहते हो। इसके बाद जोइने सियुन से पूछे कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो सियुन बोलता है कि मैं उदास नहीं हूँ। तो जोइने सियुन से पूछे कि बताओ क्या हुआ है। तो सियुन बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उस दिन तुम्हें चोट लगी थी और तुम्हारा ब्लड बह रहा था और मैंने तुम्हारा ब्लड देख के खुद से कंट्रोल खो दिया। और सियुन बोलता है कि मैं सबको बदल नहीं सकता और सबके लिए खुद को माफ भी नहीं कर सकता हूँ। और सियुन बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं लव का ड्रीम डिजर्व करता हूँ या नहीं। और सियुन जोइने से पूछता है क्या मैं इंसान बनना और लव एक्सपीरियंस करना डिजर्व करता हूँ। तो जोइने सियुन को बोलती है कि तुम इस सब के लिए बुरा फील मत करो और बोलती है मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी ब्लड से तुम्हारी हेल्प होगी, इसलिए खुद पे डाउट मत करो क्योंकि तुम लव डिजर्व करते हो। दूसरी तरफ सिंडोसिक देखता है कि लीमानी उसके ऑफिस में बैठा हुआ है। तो सिंडोसिक लीमानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लीमानी सिंडोसिक से पूछता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कुछ काम आई। तो सिंडोसिक बोलता है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें डील के हिसाब से पैसे दूंगा। तो लीमानी बोलता है इसका मतलब जोइने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंडोसिक बोलता है कि मुझे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि हाफ वैम्पायर को कैसे पकड़ सकते हैं। और सिंडोसिक बोलता है कि सियुन हाफ वैम्पायर है क्योंकि उसके नेक पे एक स्कार है। और सिंडोसिक लीमानी को बोलता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, तुम मेरे लिए सियुन को जिंदा पकड़ो। तो लीमानी बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोग पास्ट में भी थे और मुझे नहीं पता था कि आज भी हैं। तो सिंडोसिक लीमानी को बोलता है कि हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि सियुन जोइने पे अटैक करे। तो लीमानी बोलता है ठीक है, तो तुम मुझे एक बड़ा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ सियुन जोइने के फादर को ढूंढने के लिए पोस्टर बनवाता है। इसके बाद सियुन और ली संगे वो पोस्टर बांटने जाते हैं जहाँ सियुन को मिस्टर किम और गीसुक मिलती है। तो सियुन वो पोस्टर गीसुक और मिस्टर किम को दिखाता है। तो गीसुक बोलती है अगर पोस्टर में फोटो होती तो और भी अच्छा होता। फिर सियुन वो पोस्टर गीसुक और किम को भी दे देते और बोलता है कि बाकी नेबर्स को भी दे देना, और वो पोस्टर लीमानी को भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में नाहेवन जोइने से इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए उसे एक एग्रीमेंट देती है। इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए रीजन देती है कि तुमने सियुन की आइडेंटिटी जानने के बाद भी मुझे नहीं बताया। तो जोइने बोलती है कि आप भी जानती हो कि सियुन डेंजरस नहीं है। तो नाहेवन बोलती है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो। और नाहेवन जोइने को बोलती है कि तुम ऐसे बिजनेस नहीं कर सकती हो। और नाहेवन जोइने को बोलती है अगर सियुन की आइडेंटिटी का किसी को पता चल गया तो तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। और बोलती है अगर मुझे पता होता तो मैं इन्वेस्ट नहीं करती। और बोलती है इस केस में मैं और सिंडोसिक विक्टिम हैं क्योंकि तुमने मनी के लिए हमें ट्रिक किया, इसलिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट पेनल्टी देनी होगी क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया।
तो जोइने बोलती है कि गेस्ट हाउस अभी तो खुला है, तो मैं अभी आपको कैसे पे कर सकती हूँ। तो नाहेवन बोलती है कि तुम मुझे ये मेंशन दे सकती हो, और बोलती है अगर तुम इस मेंशन से चली जाओगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, इसलिए ध्यान से सोचना कि सियुन के लिए क्या बेस्ट है। तो जोइने बोलती है कि सियुन के लिए नहीं, आपके अपने गिरीट के लिए बेस्ट है। और जोइने बोलती है कि मैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे भी दे दूंगी, लेकिन ये घर कभी भी नहीं दूंगी क्योंकि ये घर सियुन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सुन के नाहेवन जोइने पे हाथ उठाने वाली होती है। तो जोइने नाहेवन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं इस मेंशन को सियुन के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगी। तो नाहेवन जोइने को 1 हफ्ते का टाइम देकर चली जाती है, और जाते टाइम पर डोंगसुक नाहेवन को देख लेता है, और जोइने सोचती है कि मैं इतने कम टाइम में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। दूसरी तरफ ली मानी जोइने के फादर को ऐसे देख रहा होता है जैसे वो उनके साथ कुछ करने वाला है। सियुन के उठने पर डोंगसुक सियुन को बताता है कि नाहेवन आई थी, और उसे देख के ऐसे लग रहा था जैसे उसके और जोइने के बीच में कोई टेंशन है। तो सियुन इस बारे में जोइने से पूछने जाता है, तो जोइने बोलती है कि वो बस ऐसे ही आई थी, और जोइने बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। फिर जोइने सियुन से पूछती है कि तुम पूरा दिन कहाँ थे। तो सियुन बोलता है कि ली संगे को किसी को ढूंढना था और उसे मेरी हेल्प चाहिए थी। फिर सियुन जोइने से पूछता है अगर तुम्हारे पापा वापस आ गए तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो जोइने पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है और ये तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो। और जोइने बोलती है कि अब बहुत देर हो गई है और अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और जोइने बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा फ्रेंड है। दूसरी तरफ ली संगे डोंगसुक को बोलता है कि सियुन के इंसान बनने के बाद जोइने हमें यहाँ से निकाल देगी। तो डोंगसुक बोलता है अगर ऐसा होगा तो सियुन हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो कोइनम बोलते है कि अभी तुम्हें सियुन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि मुझे अभी सियुन की बहुत चिंता है, क्योंकि जब पूर्णिमा होगी तो हम क्या करेंगे। तो ली संगे बोलता है पूर्णिमा का आना तो नॉर्मल है। तो कोइनम बोलते है सियुन हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रहा है। जो सुनने के बाद सियुन के फ्रेंड्स सीधे सियुन के पास जाते हैं, और डोंगसुक सियुन को बोलते है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सियुन पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो ली संगे बोलता है कि कोइनम ने हमें सब कुछ बता दिया है। और डोंगसुक सियुन से पूछता है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो सियुन बोलता है कि तुम्हें बताने से कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। तो ली संगे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि तुम मर रहे हो। तो सियुन बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने एक लंबी और अच्छी लाइफ जी है। और बोलता है कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स हैं। और सियुन बोलता है भले ही मैं इंसान बनने में फेल हो गया, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसने मुझे सिखाया कि लव क्या है। और सियुन बोलता है कि और मुझे कुछ नहीं जानना है। तो डोंगसुक पूछता है कि हम तुम्हारे लिए क्या है और तुमने कभी हमारी केयर नहीं की है, क्योंकि तुमने ऐसा ही 100 साल पहले भी किया था, क्योंकि तुमने 100 साल पहले बिना बताए सोने का डिसाइड कर लिया और अब तुमने मरने का डिसाइड कर लिया। और डोंगसुक सियुन को बोलता है कि ये सही नहीं है। और ली संगे बोलता है हमने 100 साल पहले भी कहा था हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते और हमें तुम्हारी जरूरत है। और ये बोल के डोंगसुक और ली संगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोइने लोन लेने के लिए बैंक जाती है, लेकिन उस पर पहले से एक लोन होता है, इसलिए उसे दूसरा लोन नहीं मिलता है। तो जोइने सोचती है कि मुझे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा। तभी गीसुक जोइने को बताती है कि सियुन किसी मिसिंग पर्सन को ढूंढना है। दूसरी तरफ सियुन बहुत पेन में होता है, तभी सियुन के पास किसी का कॉल आता है। अब वो बोलता है कि जिस मिसिंग पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैंने देखा है और मुझे पता है कि वो कहाँ है। और ये सुनते ही सियुन उसकी बताई हुई लोकेशन पर निकल जाता है, और ये कॉल लीमानी ने किसी से करवाई होती है। दूसरी तरफ जोइने को अपने फादर के मिसिंग पोस्टर मिल जाते हैं, और वो ली संगे से पूछती है कि सियुन कहाँ है। तो ली संगे बोलते है कि वो बाहर गया है। तो जोइने ली संगे से पूछते क्या तुम्हें इन पोस्टर के बारे में कुछ पता है जो सियुन बांट रहा है। तो ली संगे बोलता है कि वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है। तो जोइने बोलती है कि मैंने उसे ये सब कुछ करने के लिए नहीं बोला है। तो ली संगे बोलता है तुम्हें क्या लगता है सियुन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। और बोलता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सियुन से बात करो। और यहाँ जोइने इस सबसे बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सियुन जोइने के फादर को ढूंढता हुआ लीमानी के घर पहुंच जाता है, जहाँ सियुन को घर के बाहर ही ब्लड की स्मेल आ जाती है। और घर के अंदर जाके सियुन देखता है कि बहुत सारे लोग जेल में बंद है और बहुत सारी ब्लड की बोतलें भी पड़ी हैं। और वहाँ लीमानी धोखे से सियुन को भी कैद कर लेता है। तो सियुन लीमानी को बोलता है कि तुम अभी भी इंसानों का खून पीते हो। तो लीमानी बोलता है मैं उन्हें मारता नहीं हूँ, बस उनका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करता हूँ। तो सियुन बोलता है तुम कैसे इंसानों को कैद करके उनका खून पी सकते हो। तो लीमानी बोलता है ये सब किसी काम के नहीं है, और बताता है कि ये लोग शराबी, क्रिमिनल्स और घर से भागे हुए लोग हैं। और बोलता है मैं उन्हीं लोगों को चूज करता हूँ जिनके मिसिंग होने पे उन्हें कोई नहीं ढूंढे। तो सियुन लीमानी को बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो लीमानी बोलता है मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इंसान बनने के लिए हाफ वैम्पायर बन गए हो, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बन जाएगी। तो सियुन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो लीमानी बताता है किसी को हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद लीमानी सिंदोसिक को कॉल करके बुलाता है। तो सियुन अपनी पावर का यूज करके जेल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाफ वैम्पायर होने की वजह से सियुन तोड़ नहीं पाता है। तो लीमानी सियुन को बोलता है कि तुम सच में मर रहे हो। तो सियुन बोलता है जब मेरा टाइम आएगा तो मैं खुशी से मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जो तुम करना
चाहते हो। तो लीमानी बोलता है मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ और बोलता है कि तुम्हारे सोने के बाद मैं बहुत खुश था और अब भी मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत खुश रहूंगा। और बोलता है अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। और दूसरी तरफ सिंडोसिक भी लीमानी के घर आने के लिए निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।